नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आप सभी को मेरी और सावधान इंडिया की तरफ से गोकुलाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने एक तरफ तो अपने नटखटपन से सभी गोकुल वासियों का दिल जीत लिया, वहीं दूसरी तरफ कई राक्षसों का संहार भी किया। कन्हैया आज भी कई रूपों में हमारे बीच मौजूद हैं, जो समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ यही बयान करती है। मैंने पहले ही कहा था ये सब बंद कर देना चाहिए। अभी देखो प्रैक्टिस में ये हाल है तो दही अंडे में क्या होगा। अगर मैं सेक्रेटरी बनूंगा तो ये सब बंद कर दूंगा। अरे लेकिन दही अंडी मेरे अकेले का त्योहार है क्या? सब लोग तैयार हुए तब हो रहा है ना दही अंडी। हाँ बात तो सही है, लेकिन सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। अरे लेकिन उत्सव भी तो जरूरी है ना। मैंने वो सामने वाली बिल्डिंग में कुछ अजीब सा होते हुए देखा। क्या अजीब सा देखा? वहाँ 202 में एक अंकल एक छोटी सी बच्ची को बहुत मार रहे थे। अरे लेकिन 202 तो कब से बंद पड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे उसमें कोई रहता नहीं है। अमरकर तू इसको हॉस्पिटल लेके जा, मैं चेक करके आता हूं। मैं घेऊन जातो। चल। देखिए ताला लगा हुआ है, अब ऐसे में भला कोई अंदर कैसे जा सकता है? अरे आप एक बार ताला खोल के तो चेक कीजिए। अंकल, वो बबलू दही आंटी की प्रैक्टिस करते समय गिर गया, उसे अस्पताल ले गए। क्या? चल चल। भाई साहब ये फ्लैट मेरा नहीं है और मकान मालिक की इजाजत के बिना मैं ये ताला नहीं खोल सकता। पता नहीं कब से बंद पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि बबलू को कोई वहम हुआ है। चलिए, कुछ होने वाला नहीं है, चलिए। अंकल मुझे आपको भाड़ा देना है, 1 मिनट बस। ये लीजिए अंकल। आशुतोष, तुम मेरे घर में किराए पे रहते हो तो सोसाइटी के मामले में तुम मेरे साइड से बोला करो, न कि अमरकांत की तरफ से, समझे? ठीक है अंकल, आगे से ध्यान रखूंगा। आज के लिए सॉरी। हेलो, हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बच्चे ने शायद मेरा चेहरा देख लिया है। फिक्र की कोई बात नहीं, उसे मैं सब संभाल लूँगा, ठीक है?
इतनी ऊंचाई से गिरा फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा था कम से कम एक टांग तो टूटेगी ही। तो अब हम क्या करें? करना क्या है, कैसे भी करके दही अंडी को जीतना होगा। बहुत कुछ दांव पर लगाया मैंने उस इनाम के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा उस बबलू का। फिलहाल उस पर नजर रखो। त्योहार होते हैं जिंदगी में खुशियां बिखेरने के लिए, और ऐसे माहौल में इंसान अपनों क्या परायों के साथ भी खुशी के पल बांटने में नहीं हिचकिचाता। इसलिए अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ ही नहीं पाते हैं, उल्टे जलन में आकर नुकसान पहुंचाने पर उतर आते हैं। सिर्फ त्योहार ही नहीं, इंसान की जिंदगी में भी जलन, रंजिश, कंपटीशन, इन सब भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां ये भावनाएं आती हैं वहां खुशी को गम में तब्दील होते देर नहीं लगती। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके बच्चे का पैर नहीं टूटा, बस उसे मामूली चोट लगी और वो कल तक यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएगा। बस उसे हल्का सा दर्द रहेगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं हूँ, जाओ। भाई ये डॉक्टर कह रहा है कि कल बबलू डिस्चार्ज हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो करना है वो कर, चाहे तो टांग तोड़ दो उसकी, पर वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आना चाहिए, समझा? यार तू पागल हो गया है, हॉस्पिटल में गार्ड्स हैं। अरे पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो तू रुक वहाँ पे और नजर रख उन पे। रात में उसका बाप भी चला जाएगा, वो गार्ड भी सो जाएंगे, फिर कुछ ट्राई कर, समझा? बरं झालं, ज्यादा चोट नहीं आई। कहीं टांग वांग टूट जाती तो पड़ा रहता हॉस्पिटल में महीने भर के लिए। काय सांगितले डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो तू घर चला जा, हॉस्पिटल में रुक के क्या करेगा? पता नहीं, देखता हूँ। देख मत, तू घर चला जा। चलिए, ठीक है, चलता हूँ मैं, जान। कितनी देर सोएगी मैडम? किसी ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी। चला ना, एक मस्त चाय पीने भैया, चला।
चाहिए था तो आवाज देनी चाहिए ना। ये क्या किया, गिलास तोड़ दिया? कोई मुझे मारने की कोशिश कर, उसने तक्की से मेरा मुंह दबा दिया था। मुझे बहुत घुटन हुई थी। कहाँ से आया था? हैं? कोई बुरा सपना देखा क्या बेटा? कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर वो यहाँ से भागा था पापा। यहाँ से तो हम अभी आए, यहाँ तो कोई नहीं था। वो यहाँ से भागा था मामा। रुक जा, तू बैठ, हम देख के आते हैं। हाँ, बड़ा लाट गवर्नर है ना तू। तुझे कोई मारने आया था। जब से तेरे पैर में चोट लगी है ना, तेरा दिमाग घूम गया है। कभी तुझे खाली कमरे में इंसान दिखाई देता है, कभी अस्पताल में तुझे कोई मारने आता है। कितनी बार बोला है बिल्डिंगों के बच्चों के साथ मत खेला कर, उनसे तेरी क्या बराबरी है, हैं? लेकिन बात कहाँ सुनता है मेरी। जब से उनके साथ घूमने लगा है ना, तेरा दिमाग भी घूम गया है। यहाँ तो कोई नहीं। चलो अंदर आओ, अंदर देखते हैं। कहाँ? कोई नहीं यहाँ। अरे मुझे तो लगता है इसके ऊपर भूत सवार है। कभी कहता है अंदर लड़का है, तो कभी कहता है अंदर लड़की है। आओ इधर देखते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसे इसी जगह देखा था। अरे बघितले म्हणतोस तर कुठे आहे? कहाँ गायब हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? देखो बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं उसे यहीं देखा है। ठीक है आओ। अरे पर मैंने उसे यहीं देखा था। ठीक है बेटा, आओ ना देखते हैं। नहीं, यहीं हम लोग देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। अरे चल। तुम लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? हमने तेरे सामने ही दरवाजा खुलवाया था, पूरा घर देख लिया, पर वहाँ कोई नहीं था। पहले भी जब तूने एक लड़की को देखा था तब भी, और तेरे हॉस्पिटल जाने के बाद भी हम लोग वहाँ गए थे, और दरवाजा बाहर से लॉक था। उस घर में कोई नहीं रहता बबलू। प्लीज तुम लोग मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस फ्लैट की खिड़की से एक लड़की और एक आदमी को देखा था, और आज मैंने वहाँ पे एक लड़की को भी देखा। फिर वही बात, तू ये सब भूल जा और दहीहंडी पर ध्यान दे, समझा? चल। मतलब तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते ना? बबलू, अरे बबलू सुन तो। वो जो लड़की मैंने उस दिन उस फ्लैट में देखी थी ना,
ये वही है। बस दोबारा उस फ्लैट के बारे में कुछ भी बोला ना, तेरे कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा सब हिल जाएगा। चल जा, अभी कुछ काम करके आ। उधर कहाँ जा रहे हैं? कपड़े दे के आ। भाई बबलू कपड़े लेकर अपनी ड्यूटी पर निकल गया है। ठीक है, हम लोग भी तैयार हैं। ठीक है। वहाँ पे किसी ने तार रखा था जिसमें मैं गिर गया। पर वहाँ पर कोई तार नहीं था। ये जरूर उस आदमी ने किया है। उसने पहले बांधा और फिर उसके बाद निकाल दिया होगा। किस आदमी ने? अरे वही जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले मुझे हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की। मुझे लग रहा है वही आदमी है जिसे मैंने 202 में देखा था। अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात बोलूं तुझे, अब ना तेरा ये बहुत हो गया बकवास। इस आदमी ने उस आदमी ने क्या लगा रखा है ये? उस दिन तूने फ्लैट खुलवाया, वहां पर भी कोई नहीं था। तेरे दिमाग में ना कुछ घुस चुका है। अरे अरे बबलू सुन तो, अरे रुक। अबे चढ़ना। मुझे पता है बबलू को गिराने के पीछे तेरा ही हाथ था। तू तो बस दयांडी का वेट कर और देख मैं तुझे कैसे हराता। तू उस लंगड़े के भरोसे कंपटीशन जरूर जीत जाएगा। चल अभी निकल चल। ए चलो बे। दिखाता हूँ मैं, आओ। देखा, यहाँ से उस फ्लैट में कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं बोल रहा हूँ। चुप है। ठीक है, मत मानो। मैं तो पागल हूँ ना, कुछ भी बोलता रहता हूँ। बबलू बबलू सुन तो यार। क्या करूं? कैसे समझाऊं लोगों को? कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सबको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? आज किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी? अमृत दादा चलो दिखा देते उन्हें मटकी कैसे फोड़ते। निकित दादा यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वैभव दादा आप भी आ जाओ, आ जाओ।
ये संगड़ा एक पैर से भी मिल्खा सिंह बन रहा है। इसके रहते हम कभी कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। भाई मैं तो कब से बोल रहा हूँ, उड़ा देते इसको, साला झंझट ही खत्म। अबे इतना आसान नहीं है उड़ाना। तो फिर क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा इसका, और आज रात को ही करना पड़ेगा। चलना, चल साले। भेजे में घुस रहा है तेरा कुछ? मेरी बात ध्यान से सुन, या तो मैं तेरी टांग अभी तोड़ दूं या फिर तेरे बाप का धंधा बंद करा दूं। नहीं, मेरे पापा को बीच में मत लाना, वो मुझे बहुत मारेंगे। और वैसे भी वो मुझे अमृत धारा से बात करने मना करते। ये की ना तूने ढंग की बात। मैं चाहता हूँ कि तू कल दही अंडी कंपटीशन में ना खेले। अगर तू कल दही अंडी कंपटीशन में नहीं खेलेगा तो तेरी टांग, तेरे बापू का धंधा दोनों सही सलामत रहेंगे। और अगर तू कल खेला तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। बे जल्दी बोल, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं कल नहीं खेलूंगा। चल चल अभी निकल यहाँ से, चल। चिंता की कोई बात नहीं है। उस लड़के ने अभी तक मेरा चेहरा देखा नहीं है। इससे पहले कि वो मेरा चेहरा देखे मैं अपना काम कर दूंगा, ठीक है? सब लोग तैयार हुए तब हो रहा है ना दही अंडी। हाँ बात तो सही है, लेकिन सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। अरे लेकिन उत्सव भी तो जरूरी है ना। हेलो, एक अच्छी खबर है। एक लड़का और बढ़ गया है। अब 2 लड़का और 1 लड़की है। बस कल का इंतजार है। सबका ध्यान दही हांडी पर होगा और मौका देखते ही मैं बच्चों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। बबलू को देखा है कहीं? इधर नहीं आया था? अरे भाई बबलू को देखा है कहीं? नहीं, कहीं नहीं देखा इधर? अरे बबलू कुछ पता चला? अरे नहीं यार, पता नहीं सुबह से कहाँ गया है। और जब से उसको चोट लगी है ना, कुछ भी बात करता है। अंकल मुझे तो लगता है मैं पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए। अरे पागल हो गए हो क्या? पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना, हम लोग ढूंढ लेंगे। सही कह रहा है। एक काम करिए, आप इधर देखो। ए रमाकांत, आओ इधर। चलो तुम इधर देखो।
चल अब मुंह खोल जल्दी। शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह। नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा। शाबाश, बहुत समझदार लड़के हो तुम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम इतने समझदार हो तो इन सब के बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? खैर, अब जब टांग अड़ाई दिए हो तो भुगतो। क्या भाई, कल उसको ऐसा डोज दिया है कि वो दही अंडी तो क्या मोहल्ले से ही गायब हो गया। अब देखते हैं ये लोग दही अंडी कैसे जीतते हैं। चलो रे। बबलू का कुछ पता चला? पता नहीं यार, कहाँ चला गया वो। दही अंडी खत्म होती है, हम उसे ढूंढने निकलेंगे। ठीक है योगी, ये होगा हमारा नया गोविंदा। इसे फटाफट तैयार कर, हमारी इज्जत का सवाल है। ये दही अंडी बबलू के नाम। चलो। सुनो, मौका बहुत अच्छा है। सब लोग उत्सव में डूबे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। अपने आदमियों को जल्दी से भेजो। सुनो, बबलू का कुछ पता चला? नहीं यार, अभी तो कुछ पता नहीं चला। अच्छा, योगी रेडी है? हाँ, वो ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा। बबलू का कुछ पता चला? नहीं यार, अभी तो कुछ पता नहीं चला। अच्छा, योगी रेडी है? हाँ, वो ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा। चोर चोर चोर, अरे मेरा बैग। है ना जो पिछले हफ्ते गायब हुई थी। पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो इसको। चलो इसको निकालो बच्चा। बबलू तू कहाँ चला गया था? अरे तू बिना बताए गायब कहाँ हो गया था? मैं गायब नहीं हुआ था, इसने किया था मुझे गायब, और इस तरह के साथ साथ मुझे भी गायब कर रहा था। लेके जाओ इस पुलिस स्टेशन। अच्छा तो बबलू चल अब दही फोड़ दे। हाँ बबलू जा।
बबलू सब तुझे वहाँ ढूंढ रहे हैं और मुझे पता आप मेरी बात का यकीन नहीं मानेंगे और शायद पुलिस भी नहीं मानेगी, लेकिन वो 202 फ्लैट वाला राज मैं जान चुका हूँ। वो आशुतोष अंकल वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। मैं दही अंडी की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पहले उनका भांडा फोड़ूंगा और फिर मटकी फोड़ूंगा। अगर जो तू बोल रहा है वो सच निकला तो फिर तो तू सचमुच का गोविंदा निकला। अच्छा ठीक है, तू सबसे पहले उनका भांडा फोड़ना, फिर हमारे साथ मिलकर मटकी फोड़ना। जन्माष्टमी त्योहार है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके सबका कल्याण किया। और इसी तरह जब बबलू भगवान कृष्ण के अवतार में आया तो उसने अपनी सोसाइटी में चल रही बच्चों की तस्करी का पर्दाफाश किया और आशुतोष को आईपीसी के सेक्शन 372 के तहत 10 साल कैद की सजा दिलवाई। बच्चा है, मस्ती कर रहा है। अरे ये तो नादान है, इसे क्या समझ है? साहब हम तो बड़े हैं, हमें ये बातें शोभा नहीं देती। हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई बच्चा बार बार एक ही बात कह रहा है तो उसकी बात गौर से सुने, उसकी छानबीन करें। बबलू ने जो देखा उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी बबलू ने हार नहीं मानी। और उसकी मिसाल देखकर तो बस यही मन में आता है कि जब जब धरती पर कोई कंस अपराध करता है तब तब एक आम इंसान कृष्ण बनता है। देखते रहिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।